हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आलम। बेटा हमारी क्लास में रेशियो एनालिसिस चल रहा था जिसमें थर्ड टॉपिक का सेकंड फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे। तो थर्ड टॉपिक कौन सा था? नाम था एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो, और फॉर्मूला नंबर 2 जिसका नाम था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया था और ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हम इस क्लास के अंदर ढेर सारी बातें करेंगे, अजीब अजीब सी जो ओपनिंग, मोर देन, लेस देन वाले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेटा देखो, ये जो सवाल दे रखा है वो दिखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत ही आसान है। बेसिकली लिखा है टोटल सेल। हमें टोटल सेल गिवन है 1,20,000 का, और ट्रेड रिसीवेबल हमें गिवन है 20,000 का। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आप जानते हो जब भी हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की, जैसे देखो अगर मान लो मैं फॉर्मूला लगाता हूं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, राइट। और आप जानते हो जब भी हम नेट क्रेडिट सेल निकालने की बात करते हैं, नेट क्रेडिट सेल, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल सेल माइनस कैश सेल और माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न। लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में मुझे टोटल सेल तो गिवन है, दिस इज 1,20,000, 1,20,000, लेकिन कैश सेल नहीं दे रखा है और सेल रिटर्न भी ना दे रखा हो तो आप उसे 0 मान सकते। तो बताइए टोटल सेल को ये हम क्या मान लेंगे? नेट क्रेडिट सेल। इसी प्रकार से हम दूसरा कंसेप्ट यूज करते हैं कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना हो तो फॉर्मूला लगाते हैं बेटा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल और डिवाइडेड बाय 2। जैसे ध्यान दोगे तो ना तो इसमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है ना ही क्लोजिंग दे रखा है, उसने सिर्फ क्या लिख दिया? ट्रेड रिसीवेबल। तो जब कभी ऐसा हो कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखा हो तो जो ट्रेड रिसीवेबल गिवन है आप उसी को एवरेज मान लेना। मतलब हम इस फॉर्मूले को ना लगाएं तब भी चलेगा, हम जो हमें गिवन है उसी को मान लेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। मतलब मैं इसी को उठा के अगर वैल्यू पुट कर दूं तो नेट क्रेडिट सेल आ गया हमारा 1,20,000 का, और एवरेज हमें गिवन था 20,000 रुपए, और जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 6 टाइम्स, राइट। इसके अलावा मेरे से उसने क्या मांगा? सर एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड। बेटा ये तो दुनिया का सबसे आसान है, 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, मतलब ये आ गया 2 मंथ। तो एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड आ गया हमारे पास 2 महीने का। ये आसान सवाल था, बट कई सारे बच्चे ने कमेंट करके बोला था कि सर ये वाला सवाल नहीं समझ आ रहा है, ओपनिंग नहीं दे रखा है, क्लोजिंग नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे? तो मैंने ये करवा दिया। मेरा मेन सवाल ये नहीं था बेटा, मेरा मेन सवाल है ये, कहता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन है 1,75,000। मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है, लेकिन आगे उसने क्या लिख दिया? ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इज 7,000 मोर देन, 7,000 ज्यादा है। किससे? एट द बिगनिंग से। सर बिगनिंग कितना है? अगर तो वो बता दे बिगनिंग कितना है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो हम एक्स मान लेंगे। लेकिन उसने बता दिया कि ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगनिंग, लो जी खत्म हो गया फिर तो सवाल। हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना बेटा? 18,375 रुपए, 18,375। और अगर मेरे से कहता है क्लोजिंग निकाल के दिखाओ तो हम कहेंगे कौन सी बड़ी बात है? 18,375 हमारा ओपनिंग है, 7,000 रुपए ज्यादा है हमारा क्लोजिंग, तो ये आ गया 25,375, राइट। अब आप एवरेज निकाल लो, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। सर ओपनिंग कितना है? तो बेटा ओपनिंग था 18,375, क्लोजिंग है 25,375 डिवाइडेड बाय 2। चलिए फटाफट इसका सम करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसका सम आ गया 18,375 प्लस 25,375 डिवाइडेड बाय 2, तो 21,875, 21,875। दिस इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और नेट क्रेडिट सेल तो मुझे ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं सीधा ही फॉर्मूला लगाऊंगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 175,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 21,875, 21,875। ठीक है, अब जरा डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है। तो 175,000 डिवाइडेड बाय 21,875, दिस इज 8 टाइम। तो ये आंसर आ गया बेटा 8। सर और क्या चाहिए? एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड चाहिए। फॉर्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो।
तो 12 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 1.5 टाइम्स। लीजिए बेटा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पर ओपनिंग क्लोजिंग की बातें कर रहे हैं। आप जानते हो इसके अलावा और क्या गिवन हो सकता है? इसके अलावा अभी तो उसने मुझे ओपनिंग बता दिया कि ओपनिंग इतना है, कई बार ओपनिंग भी ना बताए तो ऐसे केसेस में हम लेट कर लेते हैं कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा x है। कैसे सर? तो दिस इज द क्वेश्चन, पढ़िए जरा एक बार। कहता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें 2 लाख का गिवन है, कोई इश्यू नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगनिंग, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है? लो सर, इसमें तो ओपनिंग दे ही रखा, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर लेट करने वाला कंसेप्ट नहीं है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी बताया था कि ओपनिंग गिवन है और क्लोजिंग जो है वो एट द एंड आर 1.5 टाइम्स देन द बिगनिंग। तो अगर ओपनिंग हमारा 20,000 है तो क्लोजिंग हो जाएगा 1.5 इंटू 20,000 दैट इज 30,000। एवरेज निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आसान है। अगला सवाल देखते हैं, देखो क्या लिखा है। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 2,10,000 रुपए। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर 1.5 टाइम्स मोर देन द बिगनिंग। ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगनिंग, अगेन देखो बिगनिंग वाला हमें गिवन है, क्लोजिंग हम निकाल लेंगे, एवरेज निकलेगा, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये होमवर्क में हो गया होगा मुझे लगता है जहां तक। अगला चेक करो। हाँ, ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये खतरनाक है। क्यों सर? यहां जो वर्ड लिख दिया ना, ये बच्चा डर जाता है, कहता है अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 मंथ। सर ये क्या है बेटा? बेसिकली वो तुम्हें एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड दे रखा है 2 मंथ। एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड हमें कितना गिवन है? 2 महीने का। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सर मजाक कर रहे हो क्या? कैसा अजीब सा सवाल है। बस एक चीज दे रखा है, एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड, और आपसे कहता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल के दिखाओ। बेटा बहुत सुंदर है, आप मुझे एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बता दो। 12 डिवाइडेड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इन दोनों की जगह बदल दो। मतलब हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड। वैल्यू पुट कर दो, 12 डिवाइडेड बाई एडीसीपी हमें कितना गिवन है? 2, देन आंसर आ गया 6 टाइम्स। देखो है ना दुनिया का सबसे आसान। वैसे भी ये एग्जाम में आता है तो 1 नंबर का आता है, और इस तरह के सवाल बच्चे को समझ नहीं आता बोल क्या रहा है। आपको गिवन है फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 मंथ एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड। अब क्या करना है आपको? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना, निकाल दिया। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। अगला सवाल भी सिमिलर है, चेक करो जरा क्या कहता है। अच्छा, इस सवाल में एक इंपॉर्टेंस बात क्या है कि उसने दोनों ईयर को सेपरेट दे रखा है। अब ठीक से पढ़ो। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, आप मुझे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल के दिखाओ, एंड एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड भी निकाल के दिखाओ। आपको मैं बता देता हूं 1 अप्रैल 2024 का डाटा, 31 मार्च 2025 का डाटा। सन्ड्री डेटर गिवन है, बिल रिसीवेबल है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं ना ट्रेड रिसीवेबल क्या, तो मैंने कहा था कि डेटर और बीआर को जोड़ेंगे तो इसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। क्या मैंने प्रोविजन की बात करी? तो प्रोविजन को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बिल रिसीवेबल को जोड़ेंगे तो यह कहलाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बीआर को जोड़ेंगे तो इसे बोलेंगे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। और फिर इन सबका दोनों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। कैसे सर? आओ मेरे साथ साथ रहना। हम लिखेंगे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो हम लिखेंगे ओपनिंग डेटर दैट इज 28,000 प्लस 7,000 35,000। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर 25,000 प्लस 15,000 40,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग हो गया 35,000, क्लोजिंग है 40,000 डिवाइडेड बाई 2, 75,000 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 37,500। लीजिए सर, इसके अलावा आपको क्या चाहिए? तो सर हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल। क्या फॉर्मूला होता है? तो सर कैश सेल्स, टोटल सेल दे रखा है, देखो क्या क्या गिवन है। टोटल सेल, सेल रिटर्न, कैश रेवेन्यू, सब कुछ तो गिवन है। टोटल सेल माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सर टोटल सेल हमें कितना गिवन है? 1 लाख। कैश सेल्स कितना गिवन था बेटा? 23,500। और सेल रिटर्न हमें गिवन है 1500 1500। सॉल्व करेंगे 75,000। वैल्यू पुट करो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू 75,000 डिवाइडेड बाई 37,500, दिस इज 2 टाइम। ये निकाल दिया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड 12 डिवाइडेड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, दिस इज 6 मंथ। दिस इज योर आंसर।
बताइए, मुश्किल लगा? इट्स अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप चाहो तो इसे बड़े आराम से होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस मैं उम्मीद करूंगा कि अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप पहले ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा।